जीवन क्या है? मतलब सच में जीवित होने का क्या अर्थ है? आज की इस चर्चा में इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सजीव और निर्जीव के बीच का ये जो फर्क है ना, ये बहुत ही कमाल का विषय है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कुछ बेहतरीन विजुअल्स के साथ इसे एक्सप्लोर करते हैं। भाग 1 जीवन का रहस्य यानी कोई चीज सजीव कैसे बनती है। इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी से होती है। दो बच्चे हैं, अवनी और आयुष। सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ सैर पर निकले हैं और आसपास की दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं। अब सैर करते करते अवनी को मिल गया एक भोंगे का खोल। जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, उसकी माँ ने टोका और बताया कि भाई ये तो एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है या उसके शरीर का ही हिस्सा। बच्चे एकदम हैरान। उनके दिमाग में तुरंत एक बड़ा सवाल कौंधा। अगर ये सख्त सा खोल अपनी जगह से जरा भी हिलडुल नहीं रहा है, तो ये किसी जिंदा प्राणी का हिस्सा कैसे हो सकता है? यहीं से सजीव और निर्जीव की असल बहस छिड़ती है। भाग 2 सजीवों की मुख्य विशेषताएं जो जीवन को परिभाषित करती हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और एक एक करके उन बुनियादी चीजों को डिकोड करते हैं जो किसी भी सजीव को निर्जीव से एकदम अलग कर देती हैं। देखिए, अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो चल फिर सकता है वो जिंदा है, पर क्या ऐसा सच में है? सड़क पर सरपट दौड़ती हुई एक कार का ही उदाहरण ले लेते हैं। कार चलती तो बहुत तेज है, पर क्या वो कभी आकार में बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ गति या मूवमेंट ही जीवन का इकलौता सबूत नहीं हो सकता। हमें कुछ और पक्के सुराग चाहिए। इस तस्वीर पर अगर गौर करें तो ये सजीवों की एक बहुत ही बुनियादी खूबी की शुरुआत दिखा रही है, वृद्धि यानी ग्रोथ। ये घुटनों के बल चलता हुआ नन्हा बच्चा याद दिलाता है कि जीवन की शुरुआत में शरीर का विकास कैसे होता है। ये ग्रोथ का एकदम शुरुआती फेज है। और फिर वक्त के साथ क्या होता है, ये सोचने वाली बात है कि एक बच्चा कितनी जल्दी अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है। जो कपड़े पिछले साल एकदम फिट आते थे, वो अचानक से छोटे पड़ जाते हैं। ये समय के साथ होने वाली बायोलॉजिकल ग्रोथ का बहुत ही शानदार और जीता जागता सबूत है, जिसे हम सबने अनुभव किया है। तो ये बात हमारी उस कार वाली थ्योरी को एकदम साफ कर देती है। कार जैसी निर्जीव चीजों के उलट सजीव प्राणी स्वाभाविक रूप से आकार में बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। ग्रोथ एक ऐसा गारंटी कार्ड है जो किसी भी निर्जीव वस्तु में कभी देखने को नहीं मिलेगा। खैर, शारीरिक वृद्धि से आगे बढ़ें तो हर सजीव को काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए, और यहीं एंट्री होती है एक अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया की, श्वसन यानी सांस लेना। इंसान और जानवर तो हवा अंदर बाहर करते हैं, ये तो सबको पता है, पर पौधों का क्या? वो अपनी पत्तियों पर मौजूद बहुत ही छोटे छोटे छेदों के जरिए सांस लेते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बिना सांस लिए तो जीवन की कल्पना करना भी बेमानी है। एक और दिलचस्प बात, शरीर से वेस्ट या अपशिष्ट को बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। जैसे भयंकर गर्मी में शरीर से पसीना छूटता है ना, ठीक वैसे ही पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। घास की पत्तियों पर चमकती इन छोटी छोटी बूंदों को देखिए। ये कोई ओस नहीं, बल्कि पौधों द्वारा बाहर निकाला गया अतिरिक्त पानी और मिनरल्स हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि सजीव चीजें हमेशा अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करती हैं। साइंस की भाषा में इसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस कहते हैं। मतलब नंगे पैर अचानक किसी कांटे पर पड़ जाना हो या गलती से चाय का कोई खौलता हुआ प्याला छू लेना, रिएक्शन तुरंत आता है। पर्यावरण में होने वाला कोई भी ऐसा बदलाव जो रिएक्शन ट्रिगर करे, उसे ही उद्दीपन कहते हैं। भाग 3 पौधों का अनोखा व्यवहार और उनकी छिपी हुई गतियां। चलिए देखते हैं कि ये जो रिएक्शन वाला फंडा है, ये एक ही जगह पर टिके रहने वाले पौधों की रहस्यमयी दुनिया में कैसे काम करता है। ये दो उदाहरण सच में हैरान करने वाले हैं। बाईं तरफ है ड्रोसेरा नाम का एक कीटभक्षी पौधा। जैसे ही कोई कीड़ा इसकी पत्ती पर बैठता है, इसके बाल तुरंत अंदर की तरफ मुड़ते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। है ना कमाल? और दाईं तरफ वो मशहूर छुई मुई का पौधा है। हल्का सा छुआ नहीं कि उसने अपनी पत्तियां सिकोड़ लीं। ये दिखाता है कि पौधे भी अपने माहौल को लेकर कितने एक्टिव और अलर्ट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी अब तक की इस पड़ताल को एक क्विक चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। हर सजीव में ये चीजें होनी ही चाहिए। किसी न किसी तरह की गति, वृद्धि, भोजन की जरूरत, सांस लेना,
उत्सर्जन करना, उद्दीपन पर रिएक्ट करना और हाँ, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करना। ये एक तरह से जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। भाग 4, बीज का अंकुरण। अब टाइम आ गया है अपनी इस बायोलॉजिकल थ्योरी को टेस्ट करने का। अब ऐसी चीजों की जांच की जाएगी जो देखने में तो बिल्कुल बेजान लगते हैं, यानी बीज। देखते हैं कि एक सुप्त बीज में जीवन कैसे जागता है। इसे टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है। 4 अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले 4 गमले क, ख, ग और घ तैयार किए गए हैं। किसी को सिर्फ धूप मिली है, पानी नहीं। किसी में पानी इतना भर दिया है कि हवा ही नहीं जा सकती। एक को अंधेरे में लेकिन नमी के साथ रखा है और आखिरी वाले को धूप और नमी दोनों दी गई हैं। ये सेटअप बताएगा कि आखिर उस सोए हुए बीज को जगाने के लिए मैजिक फॉर्मूला क्या है। और रिजल्ट्स एकदम सामने हैं। ये विजुअल एकदम साफ दिखा रहा है कि जब स्थितियां बहुत ही एक्सट्रीम या असंतुलित होती हैं तो जीवन दब जाता है। जहां पानी बिल्कुल नहीं था या जहां बहुत ज्यादा पानी होने से हवा का रास्ता बंद हो गया, वहां बीज अंकुरित ही नहीं हुए। लेकिन जहां नमी और हवा का एकदम परफेक्ट बैलेंस था, वहां जीवन मुस्कुरा उठा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा टेक अवे इन 3 पॉइंट्स में छिपा है। पहला, एक बीज को फूटने या अंकुरित होने के लिए शुरुआत में धूप की कोई जरूरत नहीं होती। अगर अंधेरे में भी नमी मिल जाए तो वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन हवा और पानी, ये दोनों अंकुरन के लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, एकदम अनिवार्य। हाँ, एक बार पौधा बाहर आ गया तो आगे की ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी मस्ट हो जाती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली पहेली पर विचार करते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद ये विचार करने लायक एक बड़ा सवाल है। रसोई के डिब्बे में रखा वो एकदम सख्त और सूखा बीज, जिस पर अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, क्या वो इस वक्त सच में जिंदा है? इस अद्भुत पहेली पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।